तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। ये है हमारी पहली वीडियो पाइथन की पप्पी सीरीज की, जिसमें हम पाइथन की पप्पी लेना सीखेंगे। तो पाइथन की पप्पी लेना से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि इस सीरीज में मैं तुम्हें पाइथन इतने अच्छे से समझाऊंगा कि तुम्हें सब समझ आ जाएगा और तुम इंटरव्यू रेडी हो जाओगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन का प्रिंट फंक्शन, जो कि सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कमेंटिंग के बारे में, और जो जो तरीके होते हैं कमेंट करने के, कोड को कमेंट करने के, उसके बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंट फंक्शन से। इसको समझने के लिए तुम कैसे समझ सकते हो कि मान लो हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है कंप्यूटर पे। फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक फोटो देखनी है, ठीक है? तो जब तुम व्यू करते हो तो तुम्हारे सामने फोटो आ जाती है ना, तो समझ लो वही एक तरह का प्रिंट फंक्शन है कि तुम्हें कोई चीज शो करनी है, तो उसके लिए तुमने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, और सामने जो भी आउटपुट तुम चाहते हो वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है? वो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है? तो वही हो गया प्रिंट फंक्शन। प्रिंट मतलब क्या है? किसी चीज को प्रिंट करवाना है, सिंपल सा मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं और उसको पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं। ये जो डबल ब्रैकेट होते हैं इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। और इसके अंदर हम लिखते हैं 5, यानी हम 5 को प्रिंट करवाना चाहते हैं। प्रिंट कहाँ करवा सकते हैं? कहीं भी करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस कोड का जो आउटपुट है वो 5 लाना चाहते हैं। मतलब क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? 5 को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट 5, यानी 5 यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? 5 × 5, 5 × 5 कितना होता है? 5 × 5 अगर हमने लिखा तो क्या आ रहा है? 25। तो ये जो चीज है ये इंटू का निशान है, ठीक है? पाइथन में अगर हमें कोई मल्टीप्लाई करना है तो इस निशान से करते हैं। ये सब आगे और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने 5 × 5 प्रिंट करवाया, क्या है? 5 × 5 प्रिंट करवाया, क्या आया है? 25। यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं मेरा नाम राज, ठीक है? तो जब हमें कोई स्ट्रिंग यानी कोई भी अल्फाबेट टाइप का कुछ प्रिंट करवाना होता है, या फिर ऐसे कह दो कि नंबर्स के अलावा कुछ प्रिंट करवाना होता है, तो उसके आगे हम इन्वर्टेड कोमास का यूज करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कोमास, तो जैसे मेरे को अपना नाम प्रिंट करवाना था, प्रिंट राज किया, यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया? राज आ गया, ठीक है? ये इन्वर्टेड कोमा सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा से करूं तो ये तो भी राज ही आएगा, ठीक है? आउटपुट हमेशा सेम ही आएगा। तो इस तरह हम अपना प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब अगर इसी प्रिंट के अंदर हमें एक नहीं दो आउटपुट लाने हैं, हमें प्रिंट करवाना है कि राज के कितने नंबर आए। अगर मेरे को ये प्रिंट करवाना है राज और उसके नंबर कितने आए, तो यहाँ पे मैंने कोमा लगाया और उसके बाद मैंने लिख दिया उसके आए हैं 90। तो क्या प्रिंट होगा? राज, उसके आगे 90। यानी हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। राज अलग प्रिंट करवा रहे हैं, 90 अलग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है? अब ये दोनों प्रिंट हो गया है। बट क्या तुमने एक चीज नोटिस की है कि इसके बीच में एक स्पेस है? ये स्पेस कहाँ से आया? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेस आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है ना। बट अगर मैं इसको बिना स्पेस के भी लिखूं, ठीक है, आसपास, तो भी क्या हो रहा है? तो भी स्पेस ही आएगा अगर बिना स्पेस के भी लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पाइथन का डिफॉल्ट फंक्शन है। अब मान लो तुम इसको चेंज करना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो कि जब भी तुम प्रिंट करो नंबर जो है 90, तुम चाहते हो कि 90 इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस ना आए। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? इसके लिए तुम कर सकते हो सेपरेटर का यूज। सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो ऐसा होगा, ये जो बैक, ये बीच में है, ये स्पेस है, इसीलिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर की वैल्यू है वो स्पेस है। बट इसकी जगह तुम चाहते हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है? अगर मैंने सेपरेटर में ये कर दिया तो क्या आएगा? सेपरेटर अब राज और उसके आगे 90, और ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं आएगा, कितनी मर्जी वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल आगे मैं लिख लेता हूँ कि उसके मैथ्स में 99 आ गए, साइंस में 95 6 आ गए, ऐसे वैसा, ठीक है? जो भी लिख दिया। क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने कोमा नहीं लगाया। और सेपरेटर क्या है? ये है। तो क्या होगा? ये देखो, सबके बीच में ये सेपरेटर आ गया, ठीक है? अब सेपरेटर के बीच में अगर हमने स्पेस दे दिया तो क्या होगा? यहाँ पे भी स्पेस आ गया। मतलब इन दोनों इन्वर्टेड कोमास के बीच में जो भी हम लिखेंगे वो एक सेपरेटर का काम करेगा। नेक्स्ट चीज क्या है कि अब अ, अगर मान लो हम इसी के नीचे एक चीज और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं राहुल, ठीक है? राहुल के मार्क्स हैं 90 और 20,
राहुल के मार्क्स है 90 और 97। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोई भी सेपरेटर अपनी तरफ से डिफाइन नहीं किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू है स्पेस। ओके, तो यहाँ पे स्पेस ही आएगा। अब एक चीज और देखना कि जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये प्रिंट हो रहा है ना, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जा रहा है। क्यों? इसका क्या रीजन है कि प्रिंट हमने करवाया ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? तो इसका रीजन ये है कि इसका एक और डिफॉल्ट फंक्शन होता है, वो होता है, अब सेपरेटर को हम एक बार के लिए छोटा कर देते हैं समझाने के लिए। एक और डिफॉल्ट फंक्शन होता है, वो होता है एंड फंक्शन। और एंड फंक्शन क्या होता है? वो होता है न्यू लाइन बैक स्लैश एन। ठीक है, ये होता है एंड फंक्शन। इससे क्या होता है? इसकी वजह से ही जैसे ही ये पहले राज को प्रिंट किया, इसने 90 को प्रिंट किया, 99 96, अब यहाँ पे एंड हो गया, कुछ प्रिंट करवाने को लिए है, कुछ प्रिंट करवाने के लिए नहीं है। तो क्या होगा? ये एंड फंक्शन या फिर एंड मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन से फिर राहुल 90 97 ये सब आने लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तुमने अब यही सेम जो राहुल है इसको ऊपर लाना है, 90 राहुल को, 90 को, 97 को, इन सबको ऊपर लाना है, तो तुम क्या कर सकते हो? सिंपल, ये एंड फंक्शन को चेंज कर सकते हो। एंड फंक्शन तुम्हारा अब क्या हो जाएगा? तुमने एंड फंक्शन चेंज करके कर दिया ये। ठीक है, तो क्या होगा? अब जो एंड फंक्शन है, मतलब जहां ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट खत्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो भी हमने प्रिंट करवाया है वो सीधा उसी लाइन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि एंड फंक्शन अब हमने ये दे दिया। तो जैसे ही एंड होगा तो एंड के बाद ये जो निशान है ये आ जाएगा। अब अगर हम इसके नीचे ही एक और चीज लिखें, प्रिंट शिवम, ठीक है, और इसके मार्क्स आए हैं 90 95। अब क्या होगा? ये वापिस से नीचे ही आया है क्योंकि इसकी नेक्स्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें हमने एंड डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो एंड क्या है यहाँ पे? एंड वही है जो पहले था। एंड क्या होगा? न्यू लाइन करेक्टर। एंड क्या है अभी? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या होती है? ये होती है बैक स्लैश एन, मतलब क्या? न्यू लाइन में शुरू हो जाए। अब इसी जो प्रिंट स्टेटमेंट को है हम और अच्छे से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम इसको लेते हैं, एंड को हम वही रहने देते हैं। एंड अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो क्या आ जाएगा? एंड वही है हमारा, न्यू लाइन करेक्टर ही है जो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। अगर हमने डिफाइन नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू वही है। ठीक है, सेपरेटर में अगर हम एंड डाल दें, सेपरेटर में बैक स्लैश एन डाल दिया हमने, तो क्या होगा? तो ये जो राज है, जो ये देखो, एक सेकंड, बिना एन के क्या हो रहा है दोबारा दिखा देता हूँ, और एन के साथ क्या हो रहा है। मतलब जो डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू है और बिना ये देखो, जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसमें राज 90 एक लाइन में आ रहे हैं, बट हमने सेपरेटर क्या कर दिया? हमने स्पेस की जगह, ये इनके बीच में जो स्पेस आ रहा है उसकी जगह अब क्या आएगा? न्यू लाइन से शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो हर वैल्यू के बाद एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब सेपरेटर क्या हो गया? न्यू लाइन। तो आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा सेपरेटर का यूज क्या है, एंड फंक्शन एंड मेथड का यूज क्या है। तो प्रिंट में ये सब होता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम शुरुआत में पाइथन में एक चीज और समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं हम कमेंटिंग। कमेंटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमने ये कोड लिखा, अब तुम चाहते हो यार सारा कुछ तो सही है बट मैं राहुल इसको शो नहीं करना चाहता राहुल वाले को, तो तुम क्या कर सकते हो? हैशटैग का यूज करके इसको कमेंट आउट कर सकते हो। तो क्या होगा? हैशटैग जैसे तुमने लगाया, अब ये पाइथन जो है इसको ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ले रहा है, एज ए कोड नहीं ले रहा। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बट ये प्रिंट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका यूज क्यों करते हैं हम? इसका यूज हम कर सकते हैं, कुछ हमें राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया जो कि प्लस करता है दो वैल्यूज को, 5 + 5। फंक्शन का काम ये है। ठीक है, अभी फंक्शन, अब हमने ऊपर बताना है किसी को कि ये फंक्शन का काम ये है। तो अगर हम सीधा लिखेंगे ये फंक्शन प्लस करता है, क्या होगा? एक सेकंड, फंक्शन ये है कि प्रिंट 5 + 5। ओके, 5 + 5, ये तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर वाला जो है इसको भी एग्जीक्यूट करने जाएगा, बट ये तो गलत सिंटेक्स है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है पाइथन में।
है ना, ये तो इंग्लिश होगी ना, ये पाइथन का कोई कोड थोड़ा ना है। तो उसके उस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं, और ये अब अब इसको ये एज ए कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रिंट 5+5 को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह आप कमेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अब यही कमेंट फंक्शन को हम और भी कर सकते हैं कि अगर मान लो हमें मल्टीपल कमेंट करने हैं, मतलब एक की जगह 2 करने हैं या 3 करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें हर लाइन में ही कमेंट का यूज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं करना हमने। अब मान लो यहाँ पे ऐसे करके, एक सेकेंड, मान लो 3 लाइन तक तो हम कमेंट कर देंगे। अब मान लो तुम्हें इतना सारा प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये सारे हैं, और इसमें से तुम्हें सिर्फ ये लाइन प्रिंट करवानी है, बाकी का ये जो है ये तुम्हें चाहिए ही नहीं है। बट अब सब में हैशटैग थोड़ा ना लगाने जाओगे, है ना, कि सब में हैशटैग एक एक करके थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसका इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास का। तो अब क्या होगा, ये जितने भी ये कोड हैं ये रन नहीं होंगे, सिर्फ प्रिंट फंक्शन रन होगा। अब तुम्हें इसका तो यूज आ गया, ठीक है, कि हाँ सिंगल कोड लगाया एक लाइन प्रिंट होगी। अब ये सोचो कि तुम्हें सिंगल कोड लगाया ये लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। अब अगर तुम्हें मल्टीपल लाइंस प्रिंट करवानी है, कोई पैराग्राफ प्रिंट करवाना है, तो तुम क्या करोगे, हाय आई एम राज, आई एम फ्रॉम हनुमानगढ़, आगे ये और प्रिंट करवाना है कि आई लव क्रिकेट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ रहा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ रहा। क्या ये प्रिंट होगा? नहीं, ये बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा, ये एरर दे देगा। अगर इसको हमें प्रिंट करवाना है या कोई पैराग्राफ हमें प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर सकते हैं। अगर हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे तो मल्टीपल लाइंस में जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, इजी है। इसके अलावा हम बीच में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी लिख दो, ये प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे हमें अगर मान लो लिखना है 100, तो क्या 100 प्रिंट होगा? हाँ, 100 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीपल लाइन में भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आप क्या करो, ये जितना भी मैंने करवाया है इसको खुद टाइप करके देखो। जब तुम इसको खुद टाइप करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुम कमेंट में मेरे से पूछ लो, मैं तुम्हें कमेंट में जवाब दे दूंगा। और अगर मुझे लगा कि नहीं, कमेंट में नहीं सॉल्व हो रहा, थोड़ा इसको वीडियो बना के सॉल्व करना है, तो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी इस पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, शबा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।